हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि इज एम और आर का यूज़ कहाँ होता है, आप बच्चों को कैसे समझाएंगे और ये स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा। तो बेसिकली इज एम और आर का यूज़ होता है प्रोनाउन के साथ, यानी कि ही सी इट और नेम अगर है कोई तो प्रोनाउन नाउन और फिर एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड या फिर वर्ब जिसे कहते हैं हम। एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड या फिर वर्ब ये तीनों एक ही होते हैं जिसमें आईएनजी लगा हो, उसमें इज एम और आर का यूज किया जाता है। तो बेसिकली ही सी इट नेम के साथ क्या करते हैं हम, इज का यूज़ करते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है और यू वी दे के साथ यानी प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। प्रोनाउन और नाउन पर मैंने वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन पर है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस की। ठीक है, आई एस इज का यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही सी इट। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, आई एस इज का यूज करेंगे। ओके, जैसा मैंने कहा था कि इसका यूज इज एम आर का यूज प्रोनाउन के साथ भी होता है और वर्ब यानी एक्शन वर्ड के साथ भी होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है। ठीक है, अब जैसे इसका नाम है रोहित, तो हम लिख सकते हैं रोहित इज बॉय। रोहित इज अ बॉय। ठीक है, यहाँ इसका यूज हुआ क्योंकि ये एक ही रोहित है, एक ही लड़का है। ठीक है, वन बॉय है, तो रोहित इज अ बॉय। अब हम लिख सकते हैं ही, नाम के साथ भी हमारा इज लगता है। ठीक है, ही सी इट और नेम के साथ हमारा इज लगता है। अब जैसे ही, ये क्या कर रहा है, तो ये दौड़ रहा है, तो ही इज रनिंग। ठीक है, इसी तरह ये गर्ल है, इसका नाम सीता है। सी इज सीता। सी इज रीडिंग, तो वो क्या कर रही है, सी इज रीडिंग, वो बुक किताब पढ़ रही है ना वो, तो सी इज रीडिंग। तो यहाँ भी हमारा सी के साथ इज लगा क्योंकि सी एक ही है, तो हमारा इज लगा। और इसका मतलब प्रोनाउन के साथ एक्शन वर्ड के साथ हमारा सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। ही सी इट और नेम के साथ इज का यूज होता है। अब चलिए, ही सी तो हो गया। ठीक है, और जनरली ही का यूज करते हैं बॉय के साथ, जो मेल पर्सन होते हैं उनके साथ ही का यूज होता है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। और सी फीमेल पर्सन के साथ सी का यूज करते हैं, तो इसलिए रोहित था तो ही का यूज हो गया, और सीता थी गर्ल तो वो सी का यूज हो गया। अब है यहाँ पर रोज। ठीक है, तो रोज है तो हम रोज एक ही है, तो इसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, दिस इज ए रोज, दिस इज अ रोज, ये एक गुलाब है, दिस इज अ रोज। यहाँ हम इट का भी यूज कर सकते हैं, इट इज अ रोज। ठीक है, अब जैसे ये एक लड़का है, वो क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। ठीक है, खेल से कैसे लिखेंगे, द बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ भी इसका यूज है क्योंकि एक ही बॉय है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स आर पर। आर का यूज कहाँ होता है, तो आर का यूज होता है यू वी दे, इसके साथ क्या होता है, आर का यूज होता है। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग। ओके, ये सब प्लूरल हैं क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ आर का यूज होगा। अब जैसे ये गर्ल्स हैं, ठीक है, ये एक नहीं है, दो हैं, एक से ज्यादा है, मोर देन वन गर्ल्स हैं। ठीक है, ये लोग बोल रही हैं हम लोग गर्ल हैं, तो वी आर गर्ल्स। तो यहाँ भी हमारा किसका यूज हुआ, आर का यूज हुआ, वी के साथ आर का यूज होता है। अब बात करते हैं एक्शन वर्ड अगर आ जाता है, जैसे ये क्या सिंगिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं, तो हम लिखेंगे वी आर गर्ल्स, वी आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग। तो यहाँ भी हमारा सिंगिंग एक्शन वर्ड में आ गया, तो इसके पहले क्या लगा, आर यूज हुआ। ठीक है, और वी है प्लूरल है इसलिए आर यूज हुआ। अब उसी तरह अगर हम लोग बोले कि वे लोग गाना गा रही हैं, ठीक है, या वे लोग गर्ल्स हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये लोग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे
THEY, दे आर गर्ल्स, दे आर गर्ल्स, वे लोग गर्ल्स हैं, दो हैं इसलिए आर लगा यहाँ पर, ठीक है, दे आ गया यहाँ पर। अब दे आर सिंगिंग, ठीक है, दे आर सिंगिंग, वे लोग गाना गा रही हैं। आर होगा। यू के साथ भी हम लोग आर ही लगाते हैं, हालांकि यू सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तुम एक टीचर हो, ठीक है, तो तुम एक टीचर हो, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को बोल रहे हैं, पर आर का ही यूज करेंगे यहाँ पर। यू आर अ टीचर, ठीक है, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर। हमने इस का यूज पढ़ लिया, आर का यूज पढ़ लिया, अब आते हैं एम पर। तो एम का यूज होता है आई के साथ, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, ठीक है। अब जैसे ये गर्ल है, ये खुद के बारे में बोल रही है, आई एम ए गर्ल, ठीक है, मैं गर्ल हूँ, मैं लड़की हूँ, तो यहाँ पर आई मतलब मैं, और एम का यूज हुआ आई के साथ, आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम ए गर्ल, और मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ एक्शन वर्ड आ गया रीडिंग, तो आई एम रीडिंग। अब यहाँ अ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, इसलिए वर्ब है, तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। देखिए एक ही लड़का है, तो ही इज ए बॉय, ये एक से ज्यादा है, मोर देन वन बॉय है, तो दे आर बॉयज। सिंगुलर प्लूरल भी मैंने बताया है आपको, ठीक है, यहाँ बॉय है, एक ही बॉय है, और यहाँ दो बॉय आ गए तो एस लग गया, इसमें बॉयज हो गए, ठीक है। He is playing, they are playing, he is playing, they are playing। और जब हमें ये दिखाना रहता है कि वो ये काम नहीं कर रहा है, तो हम NOT नोट लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सी इज ईटिंग, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, सी इज ईटिंग, सी इज नॉट प्लेइंग, ठीक है, सी इज नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रही है, सी इज ईटिंग, वह खा रही है। अब उसी तरह ये ही इज राइटिंग, he is writing, he is not reading, ठीक है, he is not reading, वह लिख रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, तो he is writing, he is not reading, वह नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। जब नोट लगता है तो वैसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम इज एम आर के साथ नोट लगा करके भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जाना कि एम इज यूज्ड विथ आई, ओके, एम केवल यूज होता है आई के साथ। इज आई एस इज यूज्ड विथ ही सी इट, इज यूज होता है ही सी और इट के साथ। और आर इज यूज्ड विथ यू वी दे के साथ हमारा आर यूज होता है। और जब नोट लगाना रहता था किसी भी इज एम आर के साथ नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब जैसे अगर हमें ये दिखाना रहे सी इज अ स्मॉल गर्ल, ठीक है, स्मॉल गर्ल है, ये छोटी सी लड़की है। सी इज नॉट अ बिग गर्ल, ओके, नोट भी हमने लगा दिया, सी इज नॉट ए बिग गर्ल। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछना है क्या वो स्मॉल लड़की है, क्या वो स्मॉल गर्ल है, तो हम क्या करेंगे, जो इज है उसे हम पहले यूज करेंगे। तो इज सी अ स्मॉल गर्ल, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। इज सी ए स्मॉल गर्ल, क्या वो छोटी लड़की है। इसी तरह अगर आर का यूज रहे, ठीक है, दे आर बॉयज, ठीक है, दे आर बॉयज, तो आर दे बॉयज, आर हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। दे आर नॉट बॉयज, ठीक है, दे आर बॉयज, दे आर नॉट बॉयज, या फिर आर क्या वो बॉय हैं, तो आर
आर दे बॉय। तो इस तरह से हम जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, उसे क्या कहते हैं पहले रख देते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जांपल के द्वारा बताया कि किस तरह से इज एम आर का यूज होता है। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन वाले जो होते हैं सेंटेंसेस उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और निगेटिव वाले में नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ वीडियोस हैं जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस है और किड्स इंग्लिश ग्रामर भी है। ये प्लेलिस्ट इस तरह से खुलेगा और आप उसमें सारा वीडियोस मेरा देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फिर, थैंक यू।